नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के ब्लॉक टैंगी के गाँव काशीपुर में। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है धान। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के ब्लॉक टैंगी के गांव काशीपुर में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाने के लिए। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? इसके अंतर्गत हमारा यहाँ पे पैडी सीड्स जो चाषियों को हम लोग फार्मर लोग को हम लोग दिए थे, इसमें हम लोग बीज दिए थे। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है साल में, उसको भरपाई करने के लिए जिंक दिए थे। उसके साथ साथ वीडीसाइड भी चाषियों को दिए थे, क्योंकि वीडीसाइड जो कम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ, धान के साथ, जिसके वजह से हमारा यील्ड कम हो जाता है। उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए वीडीसाइड भी दिए थे। और चाषियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि के स्वरूप उनको पर हेक्टर 1250 रुपीज़ हम लोग दिए थे। उसका मेन उद्देश्य है कि जैसे हम लोग पारंपरिक, जैसे हमारा जो प्रोसेस है धान कल्टीवेशन में, उसमें थोड़ा कम यील्ड होता है, लेकिन ये जो बीजीआरई का जो पैडी लाइन ट्रांसप्लांटिंग है, इसके करने से हमारा प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग अच्छी तरफ से मेंटेन होता है, जिसके वजह से सब प्लांट को लाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और हर चीज़ जो ज़रूरत है बढ़ने के लिए प्लांट को सब मिल जाता है, जिसके वजह से हमारा यील्ड मेनी टाइम्स बढ़ जाता है। चाषियों को ज़्यादा लाभ मिलता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और एक वजह है कि चाषी जो पारंपरिक रीति में करते थे तो वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड था, लेकिन ये लाइन ट्रांसप्लांटिंग करने से कंपटीशन प्लांट टू प्लांट कम होता है। इसके लिए इसलिए चाषी लोग इससे बहुत लाभवान मिला चाषियों को। इतना है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यहाँ पर काम कर रही है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपको इससे लाभ मिला है? जी। क्या लाभ मिला आपको? सूरज से ज़्यादा रोशनी मिलता है, पानी रोशनी में तो सब भल होता है। सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई। आपको इसमें खाद भी दी गई? जी। लगता है कि ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है किसानों के लिए लाभकारी है? जी, लाभकारी है। ये बताइए कि इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि भी मिली है? जी, प्रोत्साहन राशि भी मिली है। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए, महिला किसान कह रही है कि उनको प्रोत्साहन राशि भी मिली है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, उनको इसमें खाद भी दी गई है और ये तकनीक बताई गई कि किस तरीके से आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे क्या लाभ लिया है? हम तो इसमें सीधी बिजाई के अच्छे लाभ लिए हैं और हमको मिला है जिंक और सब कुछ मिला है जो पौधे के लिए बढ़ने के लिए। दूसरी बात है कि उसके तरफ से हमको सहायता राशि भी कुछ मिला है और एक सोलर लाइट भी मिला था। और दूसरा बात है कि
हमारे जो देहाती एरिया में जो पानी का समस्या है, हम आकाशगंगा के दया से बच रहे हैं। हम सरकार को इतनी विनती है हमारी किसान भाई के तरफ से कि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से हमको बोरवेल चाहिए, नहीं तो हम जो खरीफ चाष है जिसको हम बोलते हैं माने बादाम या मूंग, इसका चाष हम करके लाभ चाहते हैं। दूसरी बात है, हम मोटा चाष करने के लिए जो मड़वा और गेहूं बाजरा, इसके लिए हमारे जो ऊपरी तरीका का ज़मीन है उसमें थोड़ा पानी का टाइम जो होता है पहले से मिलने के चाहिए, उसके लिए भी हमको बोरवेल चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई का एक सुझाव है, वो कह रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर उनको बोरवेल मिल जाएगा तो उससे वो एक अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ के क्षेत्र की बात करते हैं तो किसान भाई वर्षा पर ही निर्धारित हैं, बारिश होगी तो तभी वो खेती कर पाएंगे और कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर ये मिलेगा तो उनको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए आपने इससे लाभ लिया है? लाभ लिया है। क्या लाभ लिया आपने? वो हमारा जो धाड़ी जो हमारा बीज में लगाता है, सीधी जो लगाता है, वो इसमें क्या है ना, पूर्व और पश्चिम ऐसे धाड़ी होता है और हमारा सूरज भी आता है, एयर भी लेता है। यहाँ से हम एक एकड़ का 30 बस्ता मिलता है, 15-30 बस्ता मिलता है। यहाँ से वो लाभ मिलता है और खाद भी मिलता है, भी मिलती है। हाँ, प्रोत्साहन राशि भी मिलता है और जिंक भी मिलता है और खाद भी मिलता है। और लगता है ये योजना चल रही है, किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है, गांव-गांव तक पहुंच रही है। हाँ, पहुँचते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, अगर वो सीधी बिजाई करते हैं तो उनकी आमदनी इसमें बढ़ेगी, फसल अच्छी होगी, वो अच्छी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और धन्यवाद देना चाहिए ना। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो धान की सीधी बिजाई की जो तकनीक है वो उनके लिए लाभकारी है, उत्पादन तो अच्छा होता है, दाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आज हम बात कर रहे हैं, आपने लाभ लिया इससे? बहुत कुछ लाभ लिया है। हमारा गांव में भी चाषी भाई बहुत लाभ लिया है। इसमें प्रोत्साहन राशि जो मिला उसके लिए चाषी भाई बहुत खुश है। और लगता है जो योजनाएं हैं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ लाभ लेना। ये बताइए योजना की जानकारी कहाँ से हुई आपको? हमारा कृषि विभाग से हमारे सारे गांव-गांव में आके मीटिंग कर रहा है, बार-बार जानकारी देते हैं। बहुत जानकारी देता है। किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस योजना से जुड़े। सभी भाई किसान को हम संदेश दे रहा हूँ, ये योजना है बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री के लिए हम बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना ये बहुत अच्छी है, सारे किसान भाइयों को संदेश दे रहे हैं कि आप इस योजना से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि योजना जो है बहुत अच्छी है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो,
पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? ये जो ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया है, वो 7 ईस्टर्न स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है। इसी हरित क्रांति के तहत हमारे उड़ीसा सरकार को भी कृषि कर्मण अवार्ड मिला है सेंटर में, और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे फार्मर्स के वजह से। और ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया में फार्मर्स लाइन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नीड बेस्ड पेस्टिसाइड यूज करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि पहले फार्मर्स का प्रैक्टिस नहीं था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धान में डालना, लेकिन डालें। इसके वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ किया है। एवरेज प्रोडक्टिविटी ब्लॉक से लेकर के जिला तक और स्टेट तक भी इंक्रीज़ किया है, जिसके वजह से उड़ीसा सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला है। और ये जो प्रोग्राम है, अगर कोई फार्मर्स यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे जो विलेज लेवल में जो कृषि अधिकारी हैं हमारे प्रताप कुमार साहू, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम कृषि अधिकारी जो यहाँ पर हैं अभी टांगी ब्लॉक में, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर पंचायत में गांव साथी जो कृषक साथी होते हैं, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी कांटेक्ट के थ्रू हम लोग जो आगामी जो प्रोग्राम होता है, आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारा स्ट्रैटेजी रहता है, वो हम गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं, जिससे कि लोग लाभान्वित होते हैं। अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से कृषि विभाग जो है किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जोड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया किस तरीके से उनको प्रशिक्षण देकर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जी आप बताइए, ये बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? लगता है कि जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। योजना लाभकारी है? लाभकारी। क्या लाभ लिया आपने? धान की सीधी बिजाई से आपने भी लाभ लिया है? हाँ। आपको जिंक मिला है? आगे। प्रोत्साहन राशि मिली है? सब्सिडी मिली है? सब्सिडी मिली। देखिए, महिला किसान कह रही है उनको प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी मिली है। साथ ही साथ बात करते हैं धान की सीधी बिजाई की तकनीकी जानकारी मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो उनको जिंक भी दिया गया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर रहे हैं, आपने इससे लाभ लिया है? लिया है। क्या लाभ लिया आपने? जो हमारा ऑफिसर बोला है अभी, जो लाभ दिया हुआ है गवर्नमेंट तरफ से, वही लाभ लिया है। धान की सीधी बिजाई के क्या फायदे हैं? थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, माने प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, जब हम सेल करते हैं उसको भी लाभ मिलता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, दाम भी अच्छे मिलेंगे? दाम अच्छा मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी? हाँ, गुणवत्ता भी अच्छा हो रहा है। और साथ ही साथ बात करते हैं, आपको जिंक मिला है? हाँ, सब मिला है, जो बोला है ना, जिंक पिंक सब मिला है। सब मिला है। लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो इस योजना के अंतर्गत है वो उनको सब मिला है, इससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति की है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात चल रही है, आपने इससे लाभ की प्राप्ति की है? जी। ये बताइए कि आपको क्या लाभ मिला इससे? जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ और गुणवत्ता भी अच्छा हुआ। वो ये जानकारी कहाँ से हुई कि योजना चल रही है? वो डिपार्टमेंट 1-2 साल से ऐसे कोशिश चल रहा है, वो हर गांव में जाके किसान को समझाते हैं उस करने के लिए। लगता है कि योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, लगभग पहुंच रहा है वो।
लाभकारी है। हाँ, कोशिश करते हैं, आदमी भी करते हैं, इसकी वजह से आप भी प्रयास करते हैं। हाँ जी। जी बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपको जिंक मिला और आपको प्रोत्साहन राशि मिली पहले, हाँ पहले की अगर हम बात करते हैं कि आप जो उत्पादन करते थे, आज का जो उत्पादन कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? जी जी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लाभकारी। हाँ। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि अगर पहले की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो बदलाव वो महसूस कर रहे हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आज हम बात कर रहे हैं, आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? लाभ की प्राप्ति हुई। क्या लाभ मिला आपको इससे? अब सीधा धाड़ी से लाभ होता है। और क्या लाभ मिला? जिंक भी मिला आपको? जिंक मिला। प्रोत्साहन राशि कितनी मिली आपको? 500 रुपया एकड़ के। 1 एकड़ का 500 रुपये। लगता है कि ये जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, किसानों को लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? पहुंच रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए हमारे किसान भाई माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं योजनाओं की अगर बात करते हैं तो गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आज हम बात कर रहे हैं, लगता है योजनाएं जो हैं वो लाभकारी हैं? लाभकारी है। ये बताइए कि इसकी जानकारी कहाँ से होती है कि योजनाएं चल रही हैं? नहीं, योजना चल रही है और हमारा ऑफिसर आके बता रहा है, मीटिंग करके गांव में आके बताते हैं आपको। ये बताइए कि इस योजना से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हमारे खेत में जो प्रोडक्शन होता है धान में वो ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल से वो जो रहा है अभी वो उससे ज़्यादा फल रहा है। आमदनी दोगुनी हो गई? दोगुनी हो गई। लगता है योजनाएं जो हैं धरातल पर काम कर रही हैं? चल रहा है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी की बात करते हैं तो आमदनी उनकी दोगुनी हो गई, धरातल पर योजना जो है वो काम कर रही है। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आज हम बात कर रहे हैं, लगता है कि योजना जो है किसानों के लिए ये लाभकारी है? लाभकारी है। आपको योजना की जानकारी कहाँ से हुई? वो कृषि विभाग में। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? धान, मुगो, ये फसल लेते हैं। जब ये आप फसल पहले लेते थे, जब इस योजना से नहीं जुड़े थे, आज ये फसल ले रहे हैं, लगता है कि फसल की गुणवत्ता बढ़ी है? यस, बढ़ी है। फसलें जो हैं हमारी, अगर हम बात करते हैं इसकी धान और गेहूं की, इसकी जब आपका उत्पादन अच्छा हुआ, जब मार्केट में लेके जाते हैं तो दाम कैसे प्राप्त करते हैं? अच्छे प्राप्त है। ये बताइए कि किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस योजना से जुड़े? योजना से यस पूरे लाभवान होगा, वो तो योजना से रहेगा, लाभवान होगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आप भी इस योजना से जुड़ें। आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाइए, वहाँ से पता कीजिए क्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में जो चलाया जा रहा है, क्या हमारे लिए ये योजना है, और अगर है तो कैसे हम इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना। हमारे साथ कृषि अधिकारी मौजूद हैं
आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो किस तरीके से आप किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं? जब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जब होता है, पहले तो खरीफ स्ट्रेटेजी में उसका टारगेट आ जाता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से हर ब्लॉक को टारगेट दिया जाता है। हमारे ब्लॉक को जब भी टारगेट आता है, फिर हम हमारे जो स्टाफ्स होते हैं, जो विलेज एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, उनको बिठा करके उनके बीच हम टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन से एरिया पोटेंशियल हैं जहाँ पे हम लोगों को कोऑपरेशन मिलेगा और लोग इकट्ठे होकर के एक पैच में करेंगे, क्योंकि एक प्याज प्रोग्राम होता है, मिनिमम आपका 50 हेक्टेयर का प्याज होता है, कंटिन्यूस या फिर कंटिग्यूस प्याज होता है। इसीलिए हम लोग जहाँ पर हमें प्याज मिलेगा और जो रोड साइड होगा, जिसको अदर लोग भी रोड साइड इसलिए लिया जाता है क्योंकि अलग लोग भी देख के उससे अनुप्राणित हो सकते हैं उस प्रोग्राम को लेने के लिए। इसीलिए हम लोग पहले प्याज सिलेक्शन करते हैं और करीब इस तरह से अगर किसी सीज़न में ये प्रोग्राम अगर अलर्ट होता है हमारे ब्लॉक को, तो करीब हम लोग 5-6 पंचायत एक सीज़न में कवर करते हैं और उन 5-6 पंचायत में करीब 15-20 गांव हम लोग कवर करते हैं एक ही सीज़न में। और इस तरह से ये रोटेशन बेसिस में चलता है, ऐसा नहीं कि हर बार एक ही बेनिफिशियरी को दिया जाएगा या फिर एक करते हैं। जैसे टांगी ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं, टांगी ब्लॉक में कितने गाँव आते हैं? करीब 210 गांव आते हैं टांगी ब्लॉक में। 210 गांव के अंदर जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वो कितने गांव में काम कर रही है? एक्चुअली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो बहुत पहले से यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, तो करीब यहाँ पर 50-60 गांव कवर हो चुके होंगे। ऐसा नहीं कि हर गांव हर टाइम पे कवर होता है, रोटेशन बेसिस में हम लोग करीब 50-60 गांव तो इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। और लोगों में एक आदत भी आ चुका है कि लाइन ट्रांसप्लांटिंग का एक आदत आ चुका है ऑलरेडी लोगों में। ये सब इसी प्रोग्राम के वजह से ही हो रहा है। हम लोग लाइन ट्रांसप्लांटिंग को लोगों को हम बताते हैं, उसके फ़ायदे भी बताते हैं और लोग करते भी हैं और लोग धीरे धीरे इसको अपनाते भी हैं ये प्रोग्राम को। देखिए, हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि टांगी ब्लॉक में 210 गांव आते हैं और उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात चल रही है, धान की सीधी बिजाई आप कर रहे हैं, लगता है इससे लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला। और अगर हम बात करते हैं कि आपको जिंक जो है वो भी मिला है? जिंक मिला। फायदे हैं जिंक के? फायदा। क्या फायदा है? उत्पादन अच्छा होता है? उत्पादन। अगर हम बात करते हैं कि आपको इसमें सब्सिडी भी दी गई है? हाँ, सब्सिडी मिला। सब्सिडी का क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी में लगाते हैं। लगता है कि योजनाएं लाभकारी हैं? हाँ, लाभकारी। देखिए, महिला किसान कार्य जो योजना है वो लाभकारी है, उनको इसमें सब्सिडी भी दी गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, आपने इससे क्या लाभ लिया है? लाभ तो हुआ है, तो ज़्यादा इनकम हुआ और हमको सब्सिडी में सब कुछ मिला। जिंक में मिला आपको? जिंक मिला, प्रोत्साहन राशि भी मिली, जैविक के साथ मिला। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात चल रही है, आपने इससे लाभ की प्राप्ति की है? प्राप्ति है। क्या लाभ लिया है आपने? वो बिहन मिलेगा, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा, जिंक मिलेगा और पेस्टिसाइड आपको ये मिलेगा, पेस्टिसाइड भी मिलेगा और हमारा अमल ज़्यादा भी रहेगा। लगता है कि ये योजना किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। अगर हम बात करते हैं, सीधी बुझाई करते हैं और जिंक भी उनको मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि भी उनको दी जा रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, आपने इससे लाभ लिया है? जी सर। ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो योजना है किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि सर यहाँ पे जो है, जो खेती में जो सीधी लाइन जो करते हैं उसमें आमदनी ज़्यादा मिलता है उसमें। पहले आप क्या करते थे? पहले ऐसे ही मतलब धान बुनते थे, बस ऐसे ही फसल करते थे। पहले धान की जो आप बिजाई करते थे कैसे करते थे? किसान वैसे ही बस उसको छिड़कानी। हाँ, अब आप सीधी बिजाई कर रहे हैं।
लग रहा है कुछ बदलाव आया है गांव में। हाँ, बदलाव उसमें क्या आमदनी ज़्यादा मिलता है, किसानों का जीवन खुशहाल हुआ है। खुशहाल है। डीडी किसान चैनल इससे पहले आपके गांव में आया है? नहीं सर, ये पहली बार पहली बार है। जी सर। लगता है कि ये जो योजनाएं हैं ये किसानों तक पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक। जी सर, पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है गांव-गांव तक पहुंच रही है। आपको बता दें, आज जो हमने बात करी थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाने के लिए किस तरीके से यहाँ के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इसके लिए अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला खुर्दा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।